हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे हिंदी लोकवाणी व्यवसाय कक्षा 9वीं इस वर्कबुक का चैप्टर नंबर 7 छोटा जादूगर के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हम चैप्टर 6 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं गद्यांश क्रमांक 1। तो उसमें फर्स्ट है संजाल पूर्ण कीजिए। कार्निवल में खड़े लड़के की विशेषताएं: आकर्षक, धैर्यशील, ताश का खेल दिखाने वाला, स्वावलंबी वृत्ति। देन हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। इसके बाद आता है कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। तो फर्स्ट हमारा आता है, क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा? आज के तुम ही मित्र रहे, पहले शरबत पी लिया जाए और तुम तमाशा देख रहे हो। तो नेक्स्ट इस गद्यांश में प्रयुक्त तत्सम शब्द ढूंढ के लिखिए। कलनाद, संपूर्णता, विषाद एंड धैर्य। देन समानार्थी शब्द है हमारा तीर, बाण, मित्र, दोस्त, संध्या, शाम, स्वीकार, मंजूर। उसके बाद में आता है हमारा स्वमत। तो स्वमत में है कार्निवल के विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कार्निवल एक प्राचीन परंपरागत त्योहार है जिसे पारंपरिक रूप से रोमन कैथोलिक लोग प्रायः फरवरी में आयोजित करते हैं। यह त्योहार हर वर्ष की कृषि और मौसम के चक्र से जुड़ा हुआ है। कार्निवल में आमतौर से एक सार्वजनिक समारोह या परेड शामिल होती है जिसमें सर्कस के तत्व, मुखौटे और पार्टियां होती है। समारोह के दौरान लोग अक्सर सजते संवरते हैं, बहुरूपिया स्वांग रचते हैं। परेड में कई झांकियां शामिल होती है। पूरी रात सड़कों पर अलग अलग बैंडों के गायक, नर्तक व संगीत कर प्रदर्शन करते हैं। खाने पीने की बहार छाई रहती है। धीरे धीरे कार्निवल का स्वरूप सांस्कृतिक आयोजन का हो गया और फिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया। देन हम करेंगे गद्यांश क्रमांक 2। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? देन सत्य असत्य। चारों ओर बिजली के लट्टू जल रहे थे। असत्य, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। सत्य, झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे चढ़ना देखने लगा। असत्य, मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। सत्य। देन क्रमानुसार लिखिए। तो पहला है उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। वह निकला पक्का निशानेबाज। मैं हूँ छोटा जादूगर। इसके बाद में आता है हमारा शब्द संपदा। शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। तो 13-14। खेल तमाशा, इधर उधर, ऊपर नीचे। देन आता है वचन बदलिए। तमाशा तमाशे, आंख आंखें, दवा दवाएं, झूला झूले। इसके बाद आता है स्वमत। मात्र प्रेम विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंसान हमारी माँ होती है। इस दुनिया की किसी भी चीज की तुलना माँ के सच्चे प्यार और परवरिश से नहीं की जा सकती। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया होती है। वह हर पल उसका ध्यान रखती है। वह अपने बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य और सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस असीम संसार में माँ के समान ममता देने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। एक माँ के लिए उसकी प्रथम प्राथमिकता होती है उसका बच्चा। माँ और बच्चे के बीच में एक प्यार भरा बंधन होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। नेक्स्ट गद्यांश क्रमांक 3। फिल इन द ब्लैंक्स। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई दिया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे। गुड़िया का ब्याह हुआ। मेरा क्रोध अब लौट आया था। विधानों को सही करके लिखिए। तो पहला है ताश के सब पत्ते पीले हो गए थे।
आंसर इस ताश के सब पत्ते लाल हो गए थे। भालू उठने लगा, भालू मनाने लगा। बंदर का ब्याह हुआ, गुड़िया का ब्याह हुआ। देन हम लोग उद्यान देखने के लिए चले, हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। नेक्स्ट है हु सेड टू हुम। तो फर्स्ट इज, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। लेखक ने छोटे जादूगर से कहा, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। छोटे जादूगर ने लेखक से कहा, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहलाओ। श्रीमती जी ने छोटे जादूगर से कहा, पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा। छोटे जादूगर ने श्रीमती जी से कहा। देन समानार्थी शब्द, वृक्ष पेड़, जलपान अल्पाहार, आरंभ शुरू, स्वार्थी मतलबी। देन लिंग बदल कर लिखिए, कमलिनी कमल, बंदर बंदरिया, बालक बालिका, गुड़िया गुड्डा। स्वमत, जादू के खेल विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जादूगर जादू का एक प्रदर्शन कला है जो हाथ की सफाई द्वारा या प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हुए चमत्कृत कर देने वाले कर्तव्यों के ब्रह्मजाल की रचना करके दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। जादू के खेल सैकड़ों वर्षों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। पहली प्रकार के जादू में जादूगर कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न करता है, जैसे एक खाली टोप से खरगोश, हवा में से पंखा, बर्तन में से कबूतर आदि। दूसरी प्रकार के जादू में किसी वस्तु को गायब करना आता है, जैसे सिक्का, कबूतर का पिंजरा, अलमारी से अपना सहायक आदि। जादू का अन्य प्रकार है वस्तु में परिवर्तन, जैसे रुमाल का रंग बदल जाना, महिला को नागिन बना देना आदि। अनेक जादूगर अनंत काल से ऐसे ऐसे जादू दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। देन हम करेंगे गद्यांश क्रमांक 4। तो उसमें फर्स्ट है, विधानों को सही करके लिखिए। तो आई एम रीडिंग डायरेक्टली आंसर्स। सो खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। सचमुच वह झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। वह जैसे क्षण भर में ही स्फूर्तिमान हो गया। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। दे नेक्स्ट आ रहा है, सही विधान चुनकर लिखिए। तो सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। सड़क के किनारे छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। नेक्स्ट आता है, समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य कर रहा था और अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। देन हमारा आता है तत्सम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो प्रसन्नता, स्फूर्तिमान, नृत्य, उज्जवल। देन पर्यायवाची, जंगल, वन, सूर्य, रवि, आंसू, अश्रु, आश्चर्य, अचरज। फिर से हमारा आता है स्वमत। तो स्वमत में है सरकारी अस्पतालों में निर्धन व्यक्ति की स्थिति विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। देश में अनगिनत महंगे निजी अस्पताल है, तो दूसरी ओर आधी से अधिक भारतीय जनता सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर है। लेकिन इन अस्पतालों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां गरीबों को इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिल रही है। मरीज के लिए डॉक्टर भगवान के समान होता है, परंतु इन आधुनिक भगवानों ने डॉक्टरी के पेशे को अधिक से अधिक धन एकत्र करने का जरिया मात्र समझ लिया है। सरकारी अस्पतालों में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर यदि मिल जाता है तो दवाइयां नहीं मिलती। गरीबों के महंगे दामों पर बाहर से दवाइयां खरीदने को बाध्य किया जाता है। देन आता है भाषा अध्ययन, व्याकरण। सो फर्स्ट इज सही शब्द छांट कर लिखिए। तो उद्यान एंड अकस्मात। इसके बाद आता है अव्ययों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पास, नदी के पास एक भव्य मंदिर है, क्योंकि छोटा जादूगर उदास था क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी। तथा बिल्ली रूठने लगी तथा भालू नाचने लगा। देन आता है कृति पूर्ण कीजिए। संधि। तो फर्स्ट इज उद्घाटन, जैसे व्यंजन संधि। देन नीह प्लस चल, दैट इज विसर्ग संधि। देन अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों की दुर्दशा देखकर पिता भयभीत हो उठा। बच्चों की दुर्दशा देखकर पिता का कलेजा मुंह को आ गया। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर गया। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। देन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छींटा छोड़ना, चुभती हुई बात कहना। विमला छींटा छोड़ने से बाज नहीं आती। सफेद हाथी बांधना, खर्च बढ़ाना। उसके पति ने एक पुरानी गाड़ी खरीद ली, मानो सफेद हाथी ही घर में बांध लिया। देन हमारा आता है काल के भेद।
तो क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। सामान्य भूतकाल, उसी के अनुपात से वह तुलना करना चाहता है। सामान्य वर्तमान काल, चलो शरबत पियेंगे, दैट इज भविष्य काल। देन काल परिवर्तन करके लिखिए। तो पहला है आपको खेल दिखाता हूँ, भविष्य काल, आपको खेल दिखाऊंगा। जादूगर जादू दिखाता है, अपूर्ण वर्तमान काल, जादूगर जादू दिखा रहा है, मैं उसकी ओर आकर्षित हुआ। अपूर्ण भूतकाल, मैं उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। देन आता है वाक्य के भेद। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, थर्ड वन इज संयुक्त वाक्य। देन अर्थ के आधार पर वाक्य पहचान कर लिखिए। तो पहला है प्रश्नार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य एंड थर्ड वन इज विधानार्थक वाक्य। देन अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो संदेहार्थक में लिखना है तो शायद आज वह आएगा, रमेश प्यारा बच्चा है। विस्मयादिबोधक, वाह रमेश कितना प्यारा बच्चा है। उसके बाद में हमारा आता है संजाल पूर्ण कीजिए। छोटा जादूगर कहानी में आए पात्र, लेखक छोटा जादूगर, श्रीमती जी एंड माँ। पात्र शब्द के दो अर्थ, नाटक का अभिनेता एंड बर्तन। देन संभाषणीय, माँ के लिए छोटे जादूगर के किए हुए प्रयास बताइए। माँ को पथ्य देना, माँ की दवा करना, माँ के लिए सूती कंबल लाना। देन हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था, तो बच्चों चुपचाप बैठो, मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। नदी की ओर मत जाओ, बांध टूट गया है। नेक्स्ट, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, अकस्मात किसी ने ऊपर से एक गेंद फेंकी, मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूँ। गुड़िया के बिना घर में मन नहीं लगता। लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। कवि और कवियत्रियों ने सुंदर कविताएं सुनाई। वाह क्या बात है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वह बाजार गया क्योंकि उसे किताब खरीदनी थी। मोहन कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि उसे ज्वर था। देन हमारा है माँ विषय पर स्वरचित कविता प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों पोयम है, वह मेरी आशा वह मेरी अभिलाषा, ममता से भरी अपनेपन की परिभाषा, वह साथ मेरे हरदम बनकर एक साया, उसने ही मेरा जीवन महकाया। तकलीफ में भी मुस्काती है, हर गम खुशी से सह जाती है, मेरी राहों पर फूल बिछाती वह खुद कांटों पर सो जाती है। ममता की मूर्ति होती है माँ, भगवान की छवि कहलाती है माँ। तो बच्चों इसी के साथ में हमने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।